हेलो एवरीवन। आज हम फिर से केमिकल काइनेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर हैं, जेई एडवांस है, नीट है, वो डिस्कस करने वाले हैं। शुरू में एक दो क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं जो हाथ हम लेके आए हैं। एक दो क्वेश्चन बहुत आसान मिलेगा आपको, जैसे जो रेट है, डिफरेंशियल रेट वाले पूछते, वो तो बहुत आसान होते हैं। लेकिन उसके बाद बड़े ही मजेदार और बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार देख के तो आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन हिल ही नहीं सकता, बट चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। सेकंडों की कहानी है। एडवांस के होंगे बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एडवांस हो मेन हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए आज का जो पहला सवाल है मैं यहां पर लिख देता हूं, सुनना जी, देखना। पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल आज की क्लास का कहता है द डिफरेंशियल रेट लो फॉर इक्वेशन। The differential rate law for reaction। देखना, ये लो है। किसी भी रिएक्शन के लिए जो डिफरेंशियल रेट लो है वो कैसे आप अप्लाई करेंगे यहां पर देखना। वो रिएक्शन दी गई है H2, रिएक्शन देखना H2 प्लस I2 गिव्स टू 2HI। उसने बैलेंस करके दिया हुआ है, 2HI उसने दिया है। इज उसने कहा है इसके बारे में बताएं। रेट लो डिफरेंशियल है, रेट बताएं इसकी कैसे निकालोगे। ऑप्शन ए, रेट इक्वल टू माइनस DH2 डिवाइड में DT। ये हुआ इक्वल टू माइनस DI2 डिवाइड में DT इक्वल टू माइनस DHI डिवाइड में DT। मैं बताऊंगा इनको भी कैसे सोल्व किया जा सकता है, कैसे आपको देखना होता है। दूसरा ऑप्शन जो दिया है DH2 डिवाइड में DT। रेट गिवन है ये सारे, आप लिख सकते हैं यहां पर रेट इक्वल टू DI2 डिवाइड में DT, नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, सेकंड वाले में नेगेटिव नहीं दिया है उसने। इक्वल टू हाफ DHI डिवाइड में DT। ऑप्शन सी जो दिया है 1/2 DH2 डिवाइड में DT इक्वल टू 1/2 DI2 डिवाइड में DT इक्वल टू माइनस DHI डिवाइड में DT। ऑप्शन डी जो दिया है -2 DH2 डिवाइड में DT इक्वल टू -2 DI2 डिवाइड में DT इक्वल टू DHI डिवाइड में उसने दिया है DT। ये दिया है जी 2002 में IIT में आया हुआ सवाल है। कब आया है जी? 2002 की बात है। इसको आप कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे? देखना जी, ये इक्वेशन है। सबसे पहले इसके लिए रेट जो हम डिफाइन करेंगे, रेट इक्वल टू, इसके लिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाएंगे, रिएक्टेंट है माइनस लगाएंगे। स्टोइचियोमेट्री कुछ है नहीं इसके आगे, तो लिखेंगे माइनस DH2 डिवाइड में DT इक्वल टू माइनस DI2 डिवाइड में DT इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है, प्लस लगाएंगे, प्लस D। अच्छा, इसमें एक चीज और, जो स्टोइचियोमेट्री 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 DHI डिवाइड में DT। यहां पर कुछ नहीं लगाया तो मतलब प्लस है।
पहले ऑप्शन में देखें माइनस माइनस ठीक बात है, यहाँ पे स्टोशियोमेट्री नहीं है, ऑप्शन ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं है, ऑप्शन ये भी कट जाएगा। यहाँ पर भी माइनस नहीं, यहाँ पर भी माइनस नहीं है, ऑप्शन ये भी कट जाएगा। एक ही बचा है। ऐसे देख सकते हैं आप, सीधा माइनस प्लस से सोल्व हो जाते हैं। अगर फिर भी सोल्व ना हो तो ये उत्तर और ये तो अपना मैच नहीं कर रहा, तो क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा, इधर 2 है उधर 1 अपना, इधर 2 है उधर 1 है, इधर 1 है उधर 1/2 है। तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे आ जाएगा, इसको 2 से कर दो, यहां आ जाएगा, इसको 2 से करोगे तो कट के 1 आ जाएगा। यानी कि रेट इक्वल टू 2 माइनस dH2 डिवाइड में dt, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस di2 डिवाइड में dt इक्वल टू ये 1 बन जाएगा, dhi डिवाइड में dt आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या नहीं है, प्लस माइनस से जाएं आप देखें, यहां तीनों में माइनस है और प्रोडक्ट के आगे तो माइनस आ नहीं सकता, तो गलत हुआ। इसमें रिएक्टेंट में माइनस आएगा, माइनस नहीं दिया है तो गलत हुआ। इसमें रिएक्टेंट में माइनस आना चाहिए लेकिन प्रोडक्ट में दिया तो यह गलत हुआ। तो हमें चेक ही नहीं करना पड़ा, सिंपली माइनस प्लस देखेंगे और चुटकियों में ये सोल्व हो जाएंगे। चुटकियों में सोल्व हो जाने वाले सवाल है ये। एडवांस जेई पे कुछ नहीं है मामला, बहुत आसान मामला होता है जी, बहुत आसान। ठीक है जी, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, थोड़ा ध्यान दें, आवश्यकता है तो ध्यान देने की, उसके अलावा कोई मामला नहीं है। ठीक है जी, ओके, चलो आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल इसमें कौन सा है मैं बता देता हूं आपको। एडवांस का सवाल है, लीजिए आपकी फरमाइश, एडवांस का सवाल आ चुका है। द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन है 2N2O5 gives to 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन गिवन है जी अपने पास। ठीक है जी, और उसने कहा है रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन कितना है, इज 3.0 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट उसने दिया है। इफ द रेट इज, रेट भी दी है, इफ द रेट इज 2.40 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर per second, then concentration of N2O5 की कंसंट्रेशन निकालनी है और उसने यूनिट दी है इन मोल पर लीटर पर सेकेंड, इज, वो क्या होगी, ऑप्शन ए उसने दिया है 1.4, बी ऑप्शन दिया है 1.2, सी ऑप्शन दिया है 0.04 और डी ऑप्शन उसने दिया है 0.8 और 2000 में आया हुआ है। एडवांस का सवाल है, जेई एडवांस 2000 में आया हुआ सवाल है। कैसे करोगे आप इसे, कैसे करोगे, सिंपल सवाल है। रेट कांस्टेंट दिया है और रेट कांस्टेंट देने का मतलब है हमें रेट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटल, तो जवाब एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि रेट कांस्टेंट उसी में आता है के। कंसंट्रेशन क्या है जी यहाँ पर N2O5 और इसकी पावर मैं रख देता हूं n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ऑर्डर और स्टोइचियोमेट्री इक्वल हो भी सकते और नहीं भी, और मैंने बताया था हम इक्वल मान के नहीं चलेंगे, या तो हम निकाल ना ले या पेपर में दे ना दे, तब तक नहीं करेंगे। लेकिन एक बार ढंग से अगर देखोगे, रेट कांस्टेंट जो गिवन है वो गिवन है 3.0 × 10⁻⁻5
पर सेकंड के हिसाब से, और पर सेकंड दिया है तो इसका मतलब उसने ऑर्डर फर्स्ट दिया है। यानी कि देखो, अगर रेट कांस्टेंट के की यूनिट आ जाए मोल पर लीटर पर सेकंड तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 0। अगर के की यूनिट आ जाए सेकंड इनवर्स, क्या आ जाए सेकंड इनवर्स, ऑर्डर क्या होगा 1। और के की यूनिट आ जाए पर मोल लीटर सेकंड इनवर्स तो कौन सा ऑर्डर होगा, सेकंड। ये यूनिट हम देख चुके हैं पिछले क्लास में, और यहां से मामला है पर सेकंड का। यानी कि मैं कह सकता हूं एन की वैल्यू क्या है जी 1। अब इसे साफ कर देते हैं। एन की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और उसने क्या क्या पूछा, के दिया है, रेट दिया है, पूछा, खत्म मामला। देखो रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन है N2O5 की पावर 1 लिखो या मत लिखो। उसने इसी चीज की वैल्यू पूछी है तो मैं क्या कहूंगा, के को डिवाइड में ले आऊंगा, रेट डिवाइड में रेट कांस्टेंट के इक्वल टू N2O5 की जो कंसंट्रेशन पूछी वो आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू रखो, वैल्यू क्या क्या दी क्यों है, रेट की वैल्यू क्या, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कितना है जी, रेट है जी 2.40 इंटू 10 की पावर कितनी बताई गई है जी 5 डिवाइड में, और यहां से रेट कांस्टेंट के कितना गिवन है जी 3.0 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है जी, क्या ये गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब इधर देखोगे आप 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 को निपटा दो पहले, ये निपट गई। अब देखना यहां तो क्या है जी, यहां 3.0 और यहां 2.4, या फिर इसको यहां से कैंसल आउट कर लो, इस पॉइंट को यहां से गायब कर दो, क्योंकि एक पॉइंट गायब करेंगे 10 से ऊपर गुना 10 से नीचे तो हम कुछ नहीं करेंगे, 10 से गुना हम सीधा पॉइंट काटेंगे। तो देखना जी 6 चौका 24 और 6 पंजा 30, यानी कि आंसर आया है 4/5, और 4/5 आया है 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 2 से नीचे, क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा, 8/10 आया है, और 8/10 को 0.8 आप लिख सकते हो। क्या 0.8 आंसर है, यस, द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या था इसमें, एडवांस का सवाल है 2000 में, कोई खास बात नहीं है, एडवांस पे एडवांस कुछ नहीं होता, हवा है ये दुनिया पागल बनाती है। ठीक है जी, आप लिख सकते हैं। अगर इसकी यूनिट पूछता तो देखो पहली बात अगर यूनिट पूछता तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, यहां से कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर में गिवन है तो मोल पर लीटर आ जाता। अगर हमसे निकलवाता, कैसे निकलवाते, इसके पीछे यूनिट लिख लेते 2.40 इंटू 10 की पावर -5, और इसके पीछे यूनिट क्या है, यहां है जी मोल पर लीटर पर सेकंड, डिवाइड करते किससे, डिवाइड रेट कांस्टेंट के 3.0 इंटू 10 की पावर -5, तो उसकी यूनिट है जी क्या सेकंड इनवर्स। तो यहां से खचाखच काट देते हम, क्या फर्क पड़ता, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स, -5 से -5, और ये हमें पता ही लग चुका है 4 और यहां पर 5, यहां पर आंसर आ जाएगा 2 से गुणा करने पर 0.8, और जो यूनिट बची है वो क्या बची है, मोल पर लीटर। बट उसने यूनिट का पूछा ही नहीं, पूछ भी लेता क्या फर्क पड़ता, हम बता देते। मामला कहाँ थोड़ा सा टिपिकल कर सकता था कैलकुलेशन फालतू करने के लिए, यहां सेकंड इनवर्स ना देता, यहां मिनट इनवर्स दे देता, आवर इनवर्स दे देता, और यहां सेकंड इनवर्स रखता, तब मामला पलट सकता था। या उल्टा कर लो, यहां पर मिनट के हिसाब से देता या सेकंड पैकेट दे देता, तो फिर मामला थोड़ा सा आप कह सकते पलट जाता। ठीक है जी, बोलो क्या आपको समझ में आया है, एडवांस का सवाल कुछ नहीं, खत्म हुआ मामला। ठीक है जी, अजी बोल दो जी। ठीक है, क्या आप लोग इसको बिना पेन चलाए सोल्व करते थे, बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो, यस डेफिनेटली कर सकते हैं बिना पेन चलाए। देखो बिना पेन चलाए सोल्व कैसे होगा, एडवांस का है और बिना पेन चलाए सोल्व होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखो ढंग से देखना, रेट का एक्सप्रेशन किसको नहीं पता, सबको पता है, जिसको काइनेटिक्स का पता है, रेट का पता है, ऑर्डर क्या हो गया 1, ऑर्डर का पता लग जाता सिंपली यूनिट से। यहां पर अगर सिंपली में यहां पर
अगर मैं सिंपली वैल्यू वैल्यू भी रखता, मतलब इसकी वैल्यू क्या थी रेट की और इसकी वैल्यू क्या थी, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो हमें पता ही लग गया। तो कैसे करते देखना जी, यहां से वैल्यू रखते मैं क्या डायरेक्ट रेट डिवाइड में कि रेट की वैल्यू रखो, यहां रखता 2.40 इंटू ये क्या है जी रेट इंटू 10 की पावर 4 और उधर क्या हो जाता, इधर हो जाता के की यूनिट क्या है के की यहां पर सीधा सीधा 3 मानते 10 की पावर 3 कट जाता। और दूसरी बात, अगर मैं इसके नीचे क्या लिख रहा हूं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूं और इसके नीचे 3 लिखूंगा तो पक्की बात है ऊपर वैल्यू मान लो 10 से गुणा करता 24, नीचे वैल्यू क्या है डिवाइड में है 24 डिवाइड में 30 है, वैल्यू 1 से छोटी आएगी और वैल्यू 1 से, ये तो 1 से बड़ी है ये भी 1 से बड़ी है, खत्म। अब देखो ऐसा तो नहीं कि आधी से ज्यादा है, मतलब आधी से ज्यादा का मतलब क्या, ऊपर 15 होता नीचे 30 होता तो वैल्यू क्या थी 1/2 0.5 लिख सकते थे 0.5 लिख सकते थे, लेकिन यहां तो 0.04 है तो यहां इतना डिफरेंस भी नहीं है, प्लस ये 0.5 वो 0.04 है, इतना छोटा भी नहीं है। बिना कैलकुलेट किए 0.8 उत्तर आता, बिना कैलकुलेट किया आता। ठीक है जी, ये होता है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत कमाल के होते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते थे जी यहां से बिना इसको कैलकुलेट किए, बिना कैलकुलेट किया आप रफली आइडिया लगाते, इसे देसी जुगाड़ कहते, देसी तरीका लगाते और झमाझम मामला आपका होता, झमाझम होता जी मामला आपका। ठीक है जी, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि देखो ठीक है 15 से छोटी होनी चाहिए थी। अच्छा ये 15 कहां से आया, कहीं से नहीं आया, ये कैलकुलेशन के लिए वैसे लिया है। अगर 15 डिवाइड में तो 2 गुना होता तो 1/2 आता, फिर भी 0.5 आता, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है इसमें, इसलिए उत्तर तो क्या ही आएगा 0.8 ही आएगा। एडवांस का सवाल बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हैं आप, बिना पेन चलाए। ठीक है जी, बस इसमें ये ध्यान रखना था, अगर मैं यहां पर इसको डिवाइड में लेके आ रहा हूं, अगर दो चीज है 3 डिवाइड में 2.4 आता या 2.4 डिवाइड में 3 आता, तो ये मामला बनता तो 1 से उत्तर बढ़ाता। ठीक है, 1 से बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि हमें फार्मूला पता है, जिस साइड रेट कांस्टेंट के है उसी साइड क्या है जी कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, आई थिंक ये मामला समझ में आया होगा। बोलो अजी बोलो। अच्छा ठीक, आगे चले क्या, बोलो जी। आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी क्या कहता है, फिर से एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस है। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, द स्पेसिफिक rate constant of first order reaction depends on किस पे डिपेंड करता है, आओ देखते हैं। पहला इसने कहा है डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, किस पे कहा है कंसंट्रेशन पे कहा है। दूसरे ऑप्शन में इसने क्या कहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कहा है। सी उसने कहा है टाइम। डी उसने कहा है टेम्परेचर। एडवांस 1983 में आया है, ये कब आया है एडवांस 1983। सिंपल सवाल है, आप आसानी से बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। ये कहता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, बोलो। अच्छा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, देखो हम लिखते हैं रेट लो के अकॉर्डिंग, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी पावर n।
तो यहां पर जो आप लिखते हो ये के होता है, इसे मैं बोलता हूं रेट कांस्टेंट। क्या बोलता हूं जी? रेट कांस्टेंट। दूसरा इसी को कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है जी। और तीसरा इसी को कह सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है जी। अब देखो, अगर उत्तर पे जाना होता, क्या ये टाइम पे डिपेंड करेगा? क्या टाइम बढ़ने से ये बढ़ेगा या टाइम बढ़ने से घटेगा? टाइम का कोई चक्कर नहीं है, ये खत्म हुआ। अब कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन? नहीं होता। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का तो यहां जिक्र भी नहीं होता, रेट लो में जिक्र भी नहीं होता कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी खत्म। एक ही चीज बचेगा, टेम्परेचर। खत्म हुआ सवाल। तीनों मेथड, तीनों एबीसी, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो एक ही बचा। और जिसको पता है कैसे बचा, के इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, आपको अरहेनियस इक्वेशन आनी चाहिए। अरहेनियस इक्वेशन क्या है? अरहेनियस इक्वेशन देखो, याद करो, e की पावर कुछ होता है e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या होता है? k इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाई क्या? आर टी। यानी कि ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है किस पे? एक तो टेम्परेचर पे और एक किस पे? एक्टिवेशन एनर्जी पे। और यहां पे क्या गिवन है? टेम्परेचर गिवन है, ठीक है जी। तो ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है। अरहेनियस इक्वेशन है, ये हमने डिटेल में मारी हुई है, वहां भी बताया था। इसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा? रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, ये आप कमेंट करके बताएं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया गया है। ये बढ़ेगी, रेट कांस्टेंट के पे क्या फर्क पड़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बातें आपको बताई हुई है, ठीक है जी। आप कमेंट करके बताएं एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से रेट कांस्टेंट के पे क्या फर्क पड़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको सिंपली एक बात पता होनी चाहिए, जो थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने बताई थी वो क्या थी, यहां मैं बता देता हूं। टू एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट गेट्स डबल। वो क्या हो जाते हैं? डबल। किसके करने से? 10 डिग्री टेम्परेचर के राइज करने से। यानी कि डिपेंडेंस किस पे है? डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे है। यह आप मामला ले सकते हैं। दूसरी, इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट मतलब रेट क्या होती है? रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। यानी कि जैसे जैसे टाइम चल रहा है, टाइम के चलने से कंसंट्रेशन बदलेगी, तभी तो रेट बदलेगा। लेकिन ये क्या है? रेट कांस्टेंट के। इट डज नॉट डिपेंड, इट remains same throughout the रिएक्शन चलेगी, ये नहीं बदलेगा। विद टाइम इसकी वैल्यू सेम रहेगी, नहीं बदल सकती। इसलिए क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। ये कि थ्रू आउट द रिएक्शन कह सकते हो, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती सेम रहता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है? देखो, यहां पर अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये कहां चला जाएगा? फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। यानी कि वेलोसिटी इसलिए बोला है, वो फास्ट चल तो रहा है, वो आगे जाए या पीछे जाए। पॉजिटिव वैल्यू तो फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? बैकवर्ड को। यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए हम इसको वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ये होता है R इक्वल टू के, जो A की जो कंसंट्रेशन है N, उस कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लें। कंसंट्रेशन क्या ले लें? 1 मोलर। और कंसंट्रेशन 1 मोलर ली है तो K A की पावर N, ऑर्डर कुछ भी हो तो 1 बच जाएगा। R इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? K। इसलिए इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। स्पेसिफिक वर्ड आपको कहीं मिल जाए, उसको आप कोरिलेट करते हो मोलर कंसंट्रेशन से। मोल में जो कंसंट्रेशन लेते हैं, चाहे 2 हो जाते, रिएक्शन ऐसे होती A + B गिव्स टू C हो जाती,
कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर क्या बीटा, फिर भी कोई बात नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं, क्यों, रेट इक्वल टू के ए रखो कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू 1 और इस कंसंट्रेशन की वैल्यू 1, 1 की पावर अल्फा 1 की पावर बीटा, 1 की कुछ भी पावर करो उत्तर 1 ही आएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। एडवांस में आया वो सवाल था, चुटकियों में सोल्व होते हैं, बट सॉल्यूशन आपको आने चाहिए। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा डिटेल में क्यों करवाते हैं, ताकि इस जैसा सवाल फिर से न आ जाए, आप कर सको, आप शांत हो जाओ, आप शांत रहें, ठीक है जी, बोलो जी, अजी बोल दो, क्या आपको यह मामला समझ में आया है, कमेंट कीजिएगा। क्या आप ऐसी चीज़ों में कंफर्टेबल हैं, बोलो जी। अच्छा, अगला सवाल लिए चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। देखो जी, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है ये, पहला कहता है टेम्परेचर ले लो, पहला उसने ऑप्शन दिया टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन उसने दिया क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ऑप्शन सी टाइम ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन डी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये कहा है एडवांस 1981, यह आया है IIT एडवांस 1981 में, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं होते एडवांस पे एडवांस, बस हवा है। देखो रेट कांस्टेंट के फिर से वही सवाल है, लगभग वही है, ऑप्शन चेंज किए हैं, करने का तरीका अप्रोच कैसे होती देखना। अगर मैं पीछे से भी लग जाता, रेट कांस्टेंट के यानी कि किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन किस हद तक जाएगी उसके हिसाब से रेट कांस्टेंट के की वैल्यू में कम या ज्यादा लूंगा ना, वो फिक्स होती है। जब रेट कांस्टेंट के हो गया तो वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड कर सकता है। दूसरा टाइम ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन छोटी है तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कम ले लूं या ज्यादा ले लूं, क्या ऐसा होता है ना, ऐसा टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि मुझे अमोनिया बनाना है, अमोनिया के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फिक्स होगी, या फिर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या उसकी वैल्यू कम है तो उसकी वैल्यू रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, कम। ऐसा कुछ नहीं होता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन का मामला यहां पर आता ही नहीं है। तो एक ही चीज बची अपने पास, क्या, टेम्परेचर। कैसे बची देखो, वही फिर से K इज इक्वल टू अरेनियस कॉन्स्टेंट ए ई की पावर माइनस EA बाई RT। तो ध्यान रखना ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट के, एक तो क्या टेम्परेचर, एक क्या एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ओनली ऑन, पहला फैक्टर क्या, टेम्परेचर पे, ठीक है जी। दूसरा फैक्टर क्या, EA बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट के, और डिपेंड नहीं करता। मामला खत्म हुआ, मामला क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है जी, बोलो जी। अच्छा, ये ऑप्शन इनिशियल पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्यों दिए गए हैं, क्योंकि रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन है A गिव्स टू B, आप R इज इक्वल टू K, A की पावर क्या मान लो, N मान लो। तो देखना K किसके इक्वल हो जाएगा, K इक्वल टू रेट डिवाइड में कंसंट्रेशन उसकी पावर क्या, N। इसका मतलब यहां से अगर कोई मूर्ख अंदाजा लगाए तो K डिपेंड कर रहा है रेट पे, डिपेंड कर रहा है, फास्ट है स्लो है कैसी होगी, और K डिपेंड कर रहा है किस पे,
इनिशियल कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं जाते, ये बताता ही नहीं है, ये सिंपली रेट कांस्टेंट है, ये के का मामला नहीं है, आर का मामला है। ये रेट बताने का काम है, के बताने का काम अरहेनियस इक्वेशन का है। अरहेनियस इक्वेशन से ड्राइव किया जाता है, वहां से नहीं किया जाता है जी। ठीक है जी, एडवांस का सवाल है बट सिंपल सवाल है। बोलो जी, एडवांस का सवाल, सिंपल सवाल। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर पिछले सवाल में जो पूछा था एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फर्क पड़ेगा, तो सिंपली बात है, मैं बता देता हूं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले में देखो, एक्टिवेशन एनर्जी कम, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ई की पावर माइनस ई बाई आर टी है, तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू ज्यादा, और के की वैल्यू ज्यादा तो आपको पता है, अगर के की वैल्यू ज्यादा तो रेट की वैल्यू ज्यादा, रेट की वैल्यू ज्यादा तो रिएक्शन क्या होगी, फास्टर। क्या होगी, फास्टर। यानी कि इधर मैं लिख सकता हूं ई की वैल्यू क्या, ई की वैल्यू अगर कम है तो के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो रेट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। अगर रेट की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। या मामला पलट दें, ए की वैल्यू ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा देनी पड़ जाए तो के की वैल्यू क्या होगी, कम। रेट की वैल्यू भी क्या होगी, कम, क्योंकि के और रेट तो डायरेक्टली हैं और ये रेट कम, तो इसका मतलब रिएक्शन स्लो है। रिएक्शन क्या है, स्लो है। ये मामला आप देख सकते हैं यहां से। ठीक है जी। अजी बोलो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, रेट कम, रिएक्शन स्लो। ठीक है जी, बोल दो अजी, बोलो। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो जी। अजी बोलो, करो कमेंट। आपस में लड़ते रहे हैं, आपस में नहीं, यहाँ बताएं। अगले पेज पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सुनना जी। अगला सवाल लेके आए हैं आपके लिए, द रेट लो फॉर द रिएक्शन। ये आ गया जी, द रेट लो फॉर द रिएक्शन। रेट लो फॉर द रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन उसने दी है, क्या रिएक्शन दी है, देखो, RCl प्लस NaOH, ये एक्वस कहा है, छोड़ो इसको, एक्वस को, तो एक्वस तो सारे ही आएंगे। ये गिव्स टू क्या बन जाएगा, इसने बनाया है ROH प्लस NaCl बनाया है, ये बनाया है, इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, क्या दिया है, देखो, रेट दी है, रेट इक्वल टू के RCl। बड़ा गजब का सवाल है, बड़ा गजब का सवाल है। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देख लो। ऑप्शन ए उसने दिया है, क्या दिया है, डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। बी हाफ, वो कहता हाफ हो जाएगी, कब होगी हाफ, हाफ ऑन reducing, half on the reducing the concentration of RCl, alkyl body concentration
टू 1/2 यानी कि हाफ कर दो उसका 1/2 हो जाएगा। क्या ऐसा है? इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। क्या टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा? अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये कहता है 1988 में एडवांस में आया था। कब आया था? एडवांस 1988। कैसे सोल्व करोगे? देखो थोड़ा बहुत आइडिया आपको ऑर्गेनिक का होगा, इसलिए मैंने हेलो एल्केन आपको साथ में स्टार्ट करवा रखा है काइनेटिक्स की। ठीक है, देखो क्या मामला है। एक रिएक्शन दी है RCl एल्काइल रेड की NaOH के साथ, तो यहां से रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। SN1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, कुछ नहीं कह सकते। तो यहां पर ROH प्लस NaCl, क्योंकि R है ना, R प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, आपको पता ही नहीं अभी तक तो पता ही नहीं है, 0 डिग्री है। तो R दिया है इज गिवन बाय, उसने रेट की वैल्यू दे दी। अब पता लग जाएगा, उसने कहा है रेट इक्वल टू K RCl और इसकी पावर 1, और इसकी पावर 1 का क्या मतलब होता है? यही तो होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का यही तो ऑर्डर होता है। और ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है ये रिएक्शन SN1 है, और SN1 है तो डिपेंड केवल एल्काइल हैलाइड पे करेगी, NaOH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो NaOH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। NaOH से क्या आता है? NaOH से OH माइनस आता है, यानी कि आप बेस कम लो, ज्यादा लो, कंसंट्रेटेड लो, डाइल्यूट लो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो पहले रेट के ये ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। जब उसने डायरेक्ट कह दिया कि रेट एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, OH माइनस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या होगा? देखो डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, डिपेंड नहीं कर रहा, काटो कट गया। उसके बाद हाफ ऑन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू 1/2। अच्छा इसको छोड़ दो एक बार। इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, हर रिएक्शन टू एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट गेट्स डबल। वो डबल होती है, 2 या 3 गुना हो सकती है। ऑलमोस्ट गेट्स डबल मतलब 2 गुना आसपास मानते हैं हर रिएक्शन, तो वो रिएक्शन डबल होती है, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, ये भी आप कह सकते हैं। अगर ये होती है अनअफेक्टेड बाई टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से अनअफेक्टेड नहीं इंक्रीज होती है। तो 3 ऑप्शन हमने देख ली, एक ऑप्शन बचा है। अगर ये MCQs है तो सवाल खत्म हुआ, अगर MSQ है, एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, तो फिर सोल्व करते हैं। देखना जी ये ऑर्डर कौन सा है? ये ऑर्डर है फर्स्ट, और फर्स्ट ऑर्डर में अगर कंसंट्रेशन डबल की, कंसंट्रेशन क्या की? कंसंट्रेशन डबल, और रेट क्या हो जाए? रेट क्या हो जाए? डबल, तो ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट। और यहां पे क्या है? कंसंट्रेशन हाफ ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा इसने हाफ की है तो हाफ हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होता है वो उसी पे होता है। कैसे? देखो रेट इक्वल टू K, ये क्या है? RCl, इसकी पावर क्या? 1। इसने कहा हाफ ऑन रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन RCl की कंसंट्रेशन हाफ कर लो। लो जी, ये था, ये रेट था, ये क्या था? देखो जी इसको हम R मान लेते हैं। अब R डैश आ जाएगा। R डैश क्यों आएगा? K इक्वल टू, हम RCl को 1/2 पुट कर रहे हैं, हाफ पुट कर रहे हैं, तो R डैश आएगा। R डैश कितना आएगा? 1/2 RCl, और इसकी पावर कितनी है? 1, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। R डैश इक्वल टू 1/2 K RCl की पावर फिर से क्या? 1। अब देखो, अब ढंग से देखो, यहां पे क्या है?
के इंटू आर सी एल, के इंटू आर सी एल पावर 1, तो इसकी जगह मैं आर रख सकता हूं, तो आर डैश इक्वल टू 1/2 आर, यानी कि रेट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। रेट क्या हो गया, यहां से हाफ हो चुका है, कब, कंसंट्रेशन क्या की है, हाफ, कंसंट्रेशन कर दी हमने हाफ, रेड्यूस कर दी, और रेट क्या होगी, 1/2 होगी। तो कंसंट्रेशन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हाफ होने से हाफ होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है जी, हाफ हो जाएगी। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाफ, द रेट ऑफ रिएक्शन हाफ, कब, ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू 1/2, 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो यही मामला बनेगा। ये फिर से क्या था, एडवांस का कुछ नहीं जी, एडवांस में हुआ है। ठीक है, एक आध सवाल आप मान सकते हैं, कोई आध मुश्किल होता होगा, नहीं तो क्या एडवांस, देखो कितने सवाल सवाल सेम है, कितने आसान आसान है, कितने जल्दी हो रहे हैं। और नीट पीट जो जेई मेंस हो तो कुछ खास चीज़ है ही नहीं, वो तो कुछ खास चीज़ है ही नहीं, आप वैसे ही डरे हुए हैं। ठीक है जी, बोलो जी, आगे चलें या ना चलें, कमेंट करो आप, बोलो जी, कमेंट करते रहा करो, आपके कमेंट अत्यंत आवश्यक है, आपके कमेंट अत्यंत आवश्यक हैं जी। आगे चले, ठीक है जी, हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लो जी, अगला सवाल फिर से, अगला सवाल ये कहता था रिजल्ट्स गिवन इन द बिलो टेबल, लिख देते हैं द रिजल्ट्स गिवन इन बिलो टेबल, टेबल में रिजल्ट दिए हैं, वर ऑब्टेन्ड, वर ऑब्टेन्ड, वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी, ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी, काइनेटिक्स को जब हम स्टडी कर रहे थे रिजल्ट आए हैं, काइनेटिक स्टडीज, कोई नहीं, काइनेटिक स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, उसने एक रिएक्शन भी दी है, और वो रिएक्शन क्या है, 2A प्लस, अच्छा 2A गिव्स टू C+D, ये एक रिएक्शन दी है उसने। ठीक है, यहां पर उसने कहा है एक्सपेरिमेंट लिखो, लिखा, यहां पर A की कंसंट्रेशन दी है मोल पर लीटर में, ठीक है, यहां पर B की कंसंट्रेशन दी है मोल पर लीटर में, बिल्कुल सही है, यहां पर इनिशियल रेट कही है, यानी कि रेट बोलो आप, रेट दी है, ठीक है, रेट दी है मोल पर मिनट में, ठीक है, कोई बात नहीं, मोल पर मिनट में दे दें, ठीक है। अब यहां पर हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यहां पर हुआ 2, 3, 4, 5, यहां पर देख लेते हैं,
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा उसने दिया है और वो डाटा क्या है देखना, यहाँ पर 0.1, 0.1, 0.2, यहाँ पर उसने x 0.3, यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, y 6.0 इंटू 10 की पावर -3, 2.4 इंटू 10 की पावर -2, 1.20 इंटू 10 की पावर -2, 7.20 इंटू 10 की पावर -2, 2.88 इंटू 10 की पावर -1। ये कहता है x एंड y रिस्पेक्टिवली, x एंड y बताए गए हैं। ऑप्शन ए में कहा है 0.4, 0.4, ऑप्शन बी में कहा है 0.3, 0.4, ऑप्शन सी में कहा है 0.2, 0.3। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सवाल आसान मिलेगा, देखना ये सोल्व करेंगे पता लगेगा तब। 0.3, ठीक है जी। इसमें कहता है ये 2020 में आया है, 2020 में खेला गया ये आया है 2020 का खेला था, ठीक है जी। ये कहता है यहां पर जो x एंड y है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे उनकी वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम जा सकते हैं उन वैल्यूज के लिए, देखना जी। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, रेट, येलो से ही लेते हैं, सॉल्यूशन चालू होता है येलो से। रेट इक्वल टू के, ए की पावर क्या n और b की पावर क्या m, ठीक है जी। यही है क्या, ठीक। अब इसका इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इस रिएक्शन में 2a प्लस बी कुछ भी हो सकता है, c प्लस डी दे या 2a दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। यहां हमें पता है a और b की कंसंट्रेशन दी है और रेट ये निकला है, यानी कि रिएक्टेंट कितने हैं 2, तभी मैं लिखूंगा यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं 2, और तभी x और y की वैल्यू निकलेगी। देखना जी कैसे है। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, यानी कि ये क्या हो गया कांस्टेंट और ये क्या हो गया डबल। कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। मतलब ये जो रेट है यहां से यहां जब मैं गया हूं तो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। पक्की बात है बी भी होगा वहां पर। देखो अगर यहां पर ए से बी जा रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हुई डबल, और रेट क्या हुई, रेट क्या हो रही है, रेट को कैसे देखोगे। अच्छा इसको आप 10 की पावर -2 है, 10 की पावर क्या कर लो इसको -2, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 24, 60 और 600, 6 चौका 24, 4 टाइम्स होगी। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल रहा है 6 चौका 24, सीधा सीधा 4 गुना है। देखो ये कितना हुआ डबल और 6 चौका 24, 6 चौका 24 क्यों, क्योंकि इधर 10 की पावर -3 लेके आऊंगा तो कितना बच जाएगा 24, ये पूरा 6, ये 2.4 नहीं रहेगा 24 हो जाएगा, तो 6 चौका 24, 10 की 2 से 2 या 3 से 3 कट जाएगी। बात समझ में आ रही है, यानी कितने गुना होगी 4। और ये हमें पता है जब कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हो जाए 4 गुना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा सेकंड। देख लो रेट इक्वल टू के, किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल बी पे, और बी को मैंने क्या किया, बी को क्या किया, बी को किया डबल, और डबल करने से रेट कितने गुना होगी 4 गुना। तो यहाँ एन एम की वैल्यू क्या रखूँगी 4 हो जाए, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि एम की वैल्यू कितनी हो जाए 2 हो जाए। यानी कि बी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर आया है, सेकंड ऑर्डर आया है। ठीक है जी। अब मुझे ए का चाहिए, ए का कैसे चाहिए, ए का चाहिए तो बी को कांस्टेंट करना पड़ेगा पक्का। तो बी कांस्टेंट किस किस में है चेक करो,
पहला और तीसरा, देखो एक्सपेरिमेंट पहला तीसरा बी कांस्टेंट है तो ये बी कांस्टेंट चाहिए। अब क्या इसमें चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? 2 टाइम्स, 0.1 से 0.2 हुआ। तो यहाँ रेट में क्या फर्क पड़ेगा? रेट में क्या फर्क पड़ेगा? रेट में फिर से 10 की पावर कितना है? 10 की पावर -2 -3, फिर से मैं 1 से गुणा करूंगा, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 1.2 नहीं रहेगा, -3 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, कितना होगा? डबल। यानी कि कंसंट्रेशन को डबल करने से, ये तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हुआ, फर्स्ट ऑर्डर है। देख लो यहाँ पर R था, R इक्वल टू K, किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल A पे। और देखो यहाँ पर रेट क्या होगा? रेट होगा डबल, यानी कि क्या होगा? 2R इक्वल टू K। कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन क्या की? 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2A, उसकी पावर 1 लिखनी पड़ेगी। N जो है ये N है, या फिर ऐसे लिख लो N की पावर क्या लिखनी पड़ेगी? 1। तो N की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है आपके पास? 1 आ चुकी है। ठीक है जी। अब इसका क्या रोल था? अब लगभग खत्म हो गया सवाल, देखना जी। ये तो बिल्कुल आसान चीज थी, वैसे हर बार देखिए तो ये तो सिंपल ही पता था। कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो तो फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट क्या हो? 4 गुना हो तो सेकंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 8 गुना हो तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। सिंपल बात है। यानी कि रेट इक्वल टू के, ए की पावर क्या है जी? ए की पावर n की वैल्यू है 1, और b की पावर है जी m, और b की वैल्यू क्या निकली है? b की वैल्यू निकली है 2। ये अपने पास रेट का एक्सप्रेशन आ चुका है, रेट लो का। ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू तो बड़ी आसान है। अब एक बार इनको हटा देता हूं, ये भी साथ में जा रहा है। इसको भी यहां से रिमूव करते हैं। ठीक है, इनका तो लफड़ा खत्म ही हुआ। इनका लफड़ा क्या था? इनका तो एकमात्र मतलब यही था कि हमें ये रेट मिल जाए, और ये रेट अपने पास आ चुकी है। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, अब सुनना फिर से। अच्छा अब देखो, अब ऐसी चीज लो जहां b तो क्या हो? कांस्टेंट हो, b कांस्टेंट हो, a बदल रहा हो। ठीक है, b कांस्टेंट किस में है? अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, b तो कांस्टेंट, x तो चाहिए एक में, x चाहिए, इसको कंपेयर मार लेंगे किससे? 2 से, यानी कि हम 2 और 4 को कंपेयर करेंगे। b तो क्या हो गया? कांस्टेंट। अब देखो, अब इससे इसमें जाने पर कितना फर्क पड़ रहा है? कितना फर्क पड़ रहा है? देखो जी, इससे इसमें जाने पर तो 10 की 2 से 2 कट जाएगा। ये कितने टाइम्स होगी? 3 गुना। कितने गुना होगी? 3 गुना। यानी कि रेट 3 गुना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में कितना है? 1। और देखो ये 3 गुना हुई, रेट 3R इक्वल टू के, यहां पर a, इसकी पावर क्या? 1। यहां क्या लिखूं? उत्तर 3 आ जाए तो सीधा सा जवाब है 3 गुना ये करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर है वो 3 गुना, तो ये 3 गुना। तो 0.1 का 3 गुना क्या होगा? 0.1 का 3 गुना क्या होगा? वो होगा 0.3। तो यहां जो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.3। तो यहां x की वैल्यू गिवन है, x की सबसे पहले 0.4 नहीं 0.3, यस 0.2 0.4 इसी में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी हम x की निकल चुके हैं, y की निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वैल्यू अब हमें पता लग चुकी है, इस वैल्यू का तो कोई तोड़ नहीं है। अब इसमें कोई कांस्टेंट रखो, इसमें एक y होना चाहिए, उसमें चेंज देख लेंगे। देखो अगर हम इन दोनों को चेक करें, ये कांस्टेंट है, ये 0.3, ये भी क्या है 0.3, अब ये भी निकाली है, और ये तो था ही। अब इनको देखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है, कोई डिपेंडेंसी नहीं। लेकिन इस पे देखो, इस पे क्या है 0.2, और यहां पर y की वैल्यू निकालनी है। और इसमें लास्ट के 2 देखेंगे तो क्या होगा? कितना है? 2.8, और ये कितने गुना हो गया? आप बताओ कितने गुना हुआ है? ये बताओ कितने गुना हुआ है? क्या आपको कैलकुलेशन आती है? अरे बोल दो, क्या कैलकुलेशन आती है?
कितने गुना हुआ बताओ, कितने गुना हुआ? जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है जी, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या है जी? सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है जी। कितने गुना हो गया? इसको अगर पूरे को अगर सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 4 दूनी 28 दूनी 4 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया? 4 गुना। कितने गुना हो गया? 4 गुना। अब जब ये 4 गुना हो रहा है, यानी कि रेट इक्वल टू में क्या लिखूंगा? यहां लिख दूं क्या? यहां लिख देता हूं, रेट इक्वल टू के बी की पावर क्या? 2। और जब ये 4r हो जाए, यहां पर के बी की पावर 2, यहां पर क्या लिखूं? 4 बन जाए। क्या लिखूं? द करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर इज 2। यानी कि जो कंसंट्रेशन है उसको 2 टाइम कर दो। कंसंट्रेशन को क्या कर दो? 2 टाइम। इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? 0.2 थी, इसका 2 टाइम कर दो। कितना हो गया? 0.4। इसका कितना हो गया? 0.4। 0.4 देखो 0.4 दो में है, लेकिन ये 0.3 हमने कैलकुलेट करी थी। फिर से अपना करेक्ट आंसर क्या है जी? बी है। क्या ये मामला आपको समझ में आया है? क्या ये मामला समझ में आया? इससे बात बनी या नहीं बनी? बोलो जी। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता आपको नहीं होने वाली है। ध्यान से देखो, गौर से देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो। ठीक है जी, बोल दो जी। क्या आपको ये चीजें आती हैं? क्या आपको ये चीजें आती हैं क्या? बोलो जी। क्या हम आगे चल सकते हैं? ठीक है जी, हम अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे फिर से अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है। फॉर ए रिएक्शन 1/2A गिव्स टू 2B, ये दिया है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस की रेट उसने दी है। अच्छा, डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड, इज related to rate of appearance of B by expression, by expression। ये कहता है इनका क्या रिलेशन है? कहने का मतलब अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का, ए और बी का। ऑप्शंस उसने दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन उसने कहा है -dA/dt इक्वल टू 4dB/dt। बी ऑप्शन कहा है -dA/dt इक्वल टू 1/4dB/dt। सी ऑप्शन कहा है -dA/dt इक्वल टू 1/2dB/dt। ऑप्शन डी -dA/dt इक्वल टू dB/dt। 2008 का सवाल है। कौन सा सवाल है जी? 2008 में आया था। बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत आसान है, सारे ही आसान है, मुश्किल कौन सा है? देखो सबसे पहले ए और बी, हम ए इसका 1/2A गिव्स टू 2B, इसका अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या आएगा? रेट इक्वल टू 1/2 माइनस dA डिवाइड में dt इक्वल टू प्लस 1/2 dB/dt। अच्छा, यहाँ लिख
यहाँ पे क्या आएगा, इसको पलटोगे और इसको पलटोगे 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ स्टोशियोमेट्री और वहाँ 1/2, इसमें स्टोशियोमेट्री दिख ही नहीं रही, इसमें 1/2 है, इसमें 2 नहीं दिख रही, इसमें 1/4 है, ये नहीं दिख रही, इसमें 4 ऊपर है। अच्छा 4 किया है तो या तो इसको उधर लेके जाओ या इसको, तभी 4 होगा। देखो क्या करेंगे, मान लो इसको मैं उधर भी लेके जाता हूं, फिर एक बार उधर ले आएंगे तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा -dA/dt इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में है उधर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 2 को क्या लिख दूँ सीधा ही मैं 1/4 लिख सकता हूँ, 1/4 dB/dt। ये मामला बना है। क्या ये कहीं आपको दिख रहा है क्या, b के साथ 1/4, b के साथ ये रहा, b के साथ 1/4, यहाँ माइनस साइन है, बिल्कुल सही है। ये b के साथ 4 ऊपर है, 1/4 आएगा, 1/4 वाला क्या है करेक्ट आंसर। 2008 का सवाल है, 2008 का, वेरी सिंपल है जी, वेरी सिंपल, कोई खास समस्या नहीं आएगी। मैं कहता हूं कोई भी टॉपिक हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पूरे चैप्टर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या आपको नहीं रहने वाली है। ठीक है जी, हाँ जी बोलो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कमेंट करते रहा करो, समझ में आया है या नहीं आया है या दोबारा समझना है। कमेंट ज़रूरी है, कमेंट नेसेसरी है, वेरी नेसेसरी कंडीशन है कमेंट। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट वी हैव डन टुडे, क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या स्टडी किया है, क्या कबाड़ा किया है, आओ देख लेते हैं 1 बाय 1। देखो जी, सबसे पहले हमने डिफरेंशियल रेट लिखा, बहुत आसान था, ये तो हम कबाड़े करते ही आ रहे हैं, 2002 में पूछा था, ये कबाड़ा करके हमने यहाँ से उत्तर निकाल लिया। ठीक है जी, बोलो जी, ये नहीं दिख रहा थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा। ठीक है जी, कुछ नहीं था, रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस लगाओ, रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस, ध्यान रही यह प्लस, और कुछ नहीं है। जो स्टोशियोमेट्री है उसको नीचे लेके आओ, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये वैल्यू दी थी के की और आर की, डिवाइड मार दो, 10 की पावर कुछ थी, डिवाइड मार दो, N2O5 की कंसंट्रेशन निकलाएगी। तो हमने ये तो डायरेक्ट भी किया था, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1.4 1.2 एक से तो बड़ा आ ही नहीं सकता और एक से इतना छोटा भी नहीं आ सकता 0.04। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है जी, देसी तरीका था। एडवांस का सवाल था, कुछ नहीं था, एडवांस कुछ नहीं है भाई ये। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है उसके 3 नाम होते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं वो बताया है, और उनका रिलेशन अरेनियस इक्वेशन है, k = a.e की पावर माइनस a/RT, यहाँ से निकलता है, यहाँ से नहीं निकलता। रेट का जो फॉर्मूला, रेट का एक्सप्रेशन यहाँ से नहीं निकलता है। ठीक है जी, बोलो जी, समझ में आई है ये बात? ठीक, छाप लिया, चले आगे। इट रिमेन्स सेम या कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। ठीक है, रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये फिर से वही सवाल था, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया था, ये एडवांस का सवाल था। इसमें ये भी बता दिया कि ई के बढ़ने से ई कम हुई, रेट कांस्टेंट के बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगी, ई की वैल्यू बढ़ जाएगी, के कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और यहां से रेट कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप इजीली। आगे
रेट लो फॉर द रिएक्शन, रेट लो आपके लिए बताया गया है कि रिएक्शन के लिए कैसे कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है जी, अजी बोल दो अब तो मर लो, अजी बोलो। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, थोड़ा सा रफली आइडिया आपको ऑर्गेनिक का होना चाहिए। दो रिएक्टेंट है RCl NaOH, तो ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो सकता है, RCl पे डिपेंड कर रहा है, केवल RCl पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 1, और यानी कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NaOH जो है, जो बेस है उसका कोई रोल नहीं होता और बेस का रोल नहीं होता, तो NaOH का एक ऑप्शन तो कट ही गया था यहाँ से। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, अभी बताया था, टू एवरी 10 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट गेट्स डबल, लगभग डबल हो जाती है, 3 गुना भी हो जाती है, लेकिन 2 और 3 के बीच में रहती है, ऑलमोस्ट डबल मान लेते हैं। तो बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, इंक्रीज ही पूछा इसने तो टाइम भी नहीं बताया कितने टाइम, तो बढ़ेगा, अनअफेक्टेड हो ही नहीं सकता, जब टेम्परेचर से रेट बढ़ रही है अनअफेक्टेड कैसे होगी, हाफ बढ़ने से हाफ कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा होता है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, अजी बोलो। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा ये सवाल देखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है कबाड़ा, कि यहाँ से x यहाँ से y कैसे निकालूं, लेकिन जब हमने सोल्व किया तो जस्ट चुन्नू सा सवाल था, चुन्नू सा, कोई खास दिक्कत नहीं। ठीक, 2020 में खेला गया था। ठीक है जी, इसके बाद आपके सामने बहुत सवाल आसान था, इसमें कुछ नहीं था, ये जो 2 था इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसमें क्या लफड़ा था। ठीक है जी, अजी बोलो, कोई दिक्कत कोई समस्या, जितने बोलोगे, किसी का और सवाल हो और बताओ, जितना आप बताओगे उतना हम आगे जाएंगे, जितना आप पूछोगे उतना आप सीखोगे, डोंट फॉरगेट दिस बात, इस बात को मत भूलिए, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, अब मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।